देखिए, अगर मैं थर्मल एक्सपेंशन की बात करूं तो लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटिंग। जो भी सॉलिड लिक्विड गैस होती है सबके सब क्या होते हैं, लगभग सभी एक्सपेंड करते हैं हीट करने पर। ठीक है, और इस हीट करने से क्या होता है भैया, द इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी। ठीक है, व्हेन हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जब आप इंक्रीज हीट करते हो तो उससे उनका साइज बढ़ जाता है, लेंथ है तो लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया है तो एरिया बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस तरह को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन किसकी वजह से हुआ है, हीट की वजह से, तो इस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन का। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। यहां पर कई सारे टाइप के एक्सपेंशन मैंने आपको कल बताया था। जब लेंथ बढ़ती है किसी की तो उसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, और जब एरिया बढ़ता है तो उसे कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, और जब गर्म करने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। Why do the solid expand on being heating? क्यों एक्सपेंड करते हैं, तो भैया भैया सिंपल सा रीजन बता रहा हूं मैं कि क्या लिखा हुआ है, कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑल सॉलिड कंसिस्ट ऑफ, किससे मिले होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल से। एट अ गिवन टेम्परेचर दिस एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड एट इट्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। कह रहा है भैया जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना तो सबके सब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहते हैं। जैसे ही मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, वैसे ही इनके अंदर क्या होती है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है। अब इनका जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो क्या होता है, पहले से बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जैसे इनका पहले से बड़ा डिस्टेंस होता है वैसे इनका साइज भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कॉज ऑफ एक्सपेंशन बस इतना ध्यान रखना, कॉज ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम हीट करते हैं तो एटम और मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, जो पहले कम दायरे में वाइब्रेट कर रहे थे ना, टेम्परेचर देते के साथ ही बढ़ाते के साथ ही उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ही आप उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, उनका साइज भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, टाइप ऑफ एक्सपेंशन की, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है भैया, लीनियर एक्सपेंशन क्या है, दो छक्के मार दिए। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है भैया कि एक रॉड है, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से बता दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी से। ये रॉड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है, इसकी लेंथ क्या है, L1 है। इसको आपने क्या किया, हीट किया। क्या किया, हीट करते के साथ ही आपको पता है इसकी लंबाई क्या होगी, पहले से बड़ी रहेगी। क्या होगी, L प्लस डेल्टा L, है ना, L प्लस, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका, T2। तो भैया इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट कितना आया, इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा एल इंक्रीज हुई ना, पहले लेंथ L1 थी, अब क्या हुई L1 प्लस डेल्टा 1। तो डेल्टा एल जो चेंज आया वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, L1 पे। अगर आपकी इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी तो टेम्परेचर चेंज करने पर इसकी लेंथ में चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और दूसरा, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा चेंज करोगे तो भी लेंथ क्या होगी, ज्यादा चेंज होगी, है ना। तो इन दोनों कंबाइन करने पे डेल्टा एल इज डायरेक्टली इक्वल टू L1 डेल्टा टी हो गया। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अल्फा लिखते हैं, डेल्टा एल इक्वल्स टू में ये क्या हुआ, अल्फा L1 डेल्टा टी, ये कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा आपको पता है डेल्टा एल किसके बराबर होगा, L2 माइनस डेल्टा टी किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1। तो यहां से आप L2 की वैल्यू को निकाल सकते हो, याद नहीं आता। अच्छा एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, ये ध्यान रखना, तो अल्फा की जो एसआई यूनिट होती है उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा एल L1 डेल्टा टी। तो ये किसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, इसकी क्या होगी मीटर, इसकी क्या होगी केल्विन। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो क्या आ गया एसआई यूनिट पर केल्विन। किसके एसआई यूनिट होती है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा जिसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ में उसकी क्या होगा, ज्यादा चेंज आएगा। जिसके लिए अल्फा की वैल्यू कम होगी, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, जिसके लिए अल्फा की वैल्यू कम होगी उसके टेम्परेचर चेंज करने पर लेंथ भी क्या होगी, कम चेंज होगी। ठीक है, एल्युमिनियम का अल्फा बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसकी लेंथ में भी क्या होगा, ज्यादा चेंज आएगा। और स्टील वगैरह का अल्फा क्या होता है, कम होता है, इसका मतलब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसकी लेंथ में चेंज क्या आएगा, कम आएगा। सबसे कम अल्फा इनवर का होता है, किसका होता है, इनवर नाम का मटेरियल होता है जिसका अल्फा ना के बराबर होता है, यानी कितनी भी हीट दे दो उसकी लेंथ उतनी रहेगी, उसके अंदर एक्सपेंशन नहीं होने वाला। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलो ठीक है। वो देखिए भाई प्लीज बोलिए मत, ठीक है। ले रहा हूँ, कुछ मटेरियल का अल्फा आपको दे रखा है। फिर आता है आपका भैया एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। नाम बहुत सारे हैं भाई, बोल मत यार, ठीक है। एरिया क्या है, A1 है, टेम्परेचर क्या है, T1 है। हीट गिरने पर एरिया क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया। एरिया में बदलाव कितना आया, कितना आया। टेम्परेचर में बदलाव कितना आया। तो एरिया में जो चेंज आया है वो किस पे डायरेक्टली बोले, इनिशियल एरिया के। और दूसरा एरिया में जो चेंज आया किसके डायरेक्टली बोले, चेंज इन टेम्परेचर के। बिल्कुल सेम पहले जैसे ही है, ठीक है। यहां पर ये दोनों फैक्टर, ये जो डेल्टा ए है वो इसके डायरेक्टली होगा, इसका डायरेक्टली होगा। प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं भैया कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जिसके लिए ज्यादा होगा उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। जिसके लिए, जिस मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कम होगी उसके लिए उसका एरिया क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कम बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है भैया क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या आता है, इसमें कुछ नहीं करना भैया, इसमें आपका बॉडी का वॉल्यूम भी है। आप हीट करोगे तो उसका नया वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो चेंज आ रहा है वो क्या है, डेल्टा वी है। क्या है, डेल्टा वी किसके डायरेक्टली होता है, V1 के। डेल्टा वी किसके डायरेक्टली होता है, डेल्टा टी के। कंबाइन करोगे तो आपका यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा आपको। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। और इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, तो गामा निकालने के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होता है। तो डेल्टा, ये गामा निकाल रही हो तो डेल्टा वी V1 अपॉन में डेल्टा टी, ये आपका क्या आ गया, गामा की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। SI यूनिट सबकी सेम रहेगी, ठीक है। वेरिएशन ऑफ गामा विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ गामा के अंदर वेरिएशन क्या होती है। तो भैया आपको बता दूं, मेटल के लिए गामा जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले क्या होता है, बढ़ता है। और उसके बाद जैसे ही 500 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट आती है। रट लेना है इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बार इधर कॉपी निकालो जरा, ये देख लिया एक बारी। कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ भी रखा है। क्यूबिकल एक्सपेंशन पहले मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है, उसके बाद देखना। पहले आपको याद है अभी मैंने क्या बताया था, डेल्टा वी इक्वल्स टू में गामा वी डेल्टा टी था, बोला हाँ, यही था ना। गामा क्या था, डेल्टा वी वी डेल्टा टी था, यही था। चलो भैया ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्यूबिकल एक्सपेंशन। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन क्या कैसे पूछा जाता है, शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस, ठीक है भैया, at a constant pressure is equal to the reciprocal of its temperature। आपको यह शो करना है कि गामा जो है ना वो टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली है या रेसिप्रोकल है। क्या है, अब कैसे शो करेंगे, तो आपको पता भी आइडियल गैस की बात करूंगा, कांस्टेंट प्रेशर। क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर। तो आपको पता पीवी इक्वल्स टू में क्या होता है, आपको क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर। क्या कांस्टेंट रखना है, और अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करके टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, वॉल्यूम। तो प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पे आपने टेम्परेचर चेंज किया तो क्या चेंज हुआ। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है। मतलब हीट देने से पहले और हीट देने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो पी से पी क्या हुआ, कैंसिल, और एनआर से एनआर क्या हुआ, तो इधर क्या बचेगा, डेल्टा वी अपॉन में वी, और डेल्टा टी अपॉन में टी आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर आप इसको देखोगे तो भैया इसको अगर मैं इस डेल्टा टी को इधर लेके आ जाऊं तो यही फॉर्मूला बन गया ना आपका। देखो क्या है, डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी। अगर जैसे ही मैं डेल्टा टी को यहां पे लाता हूं तो क्या बनेगा, डेल्टा वी वी डेल्टा टी, यानी क्या आ गया आपका गामा। गामा किसके बराबर आ गया, 1 में टी के। एक बार इसको कॉपी में कर लो, ठीक है, ये मैंने कराया नहीं था पहले, अभी आप कर लो इसको, गामा, ठीक है। देखिए आपको पता है कि ये आपका एक स्क्वायर है। पहले मैं अल्फा और बीटा के बीच का कर रहा हूं, अल्फा और बीटा का अभी पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद कर लेना, ठीक है। अल्फा और बीटा के बीच का, तो टेम्परेचर क्या है, T1 है, लेंथ क्या है इसकी, L है ना। जैसे ही मैंने इसको हीट दिया तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 हो जाएगा, और लेंथ क्या हो जाएगी, L प्लस
डेल्टा एल होगी, है ना। अच्छा, ये आपका स्क्वायर है, ये क्या है, तो इसका एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर। ये भी आपका स्क्वायर ही होगा, गर्म करने के बाद भी स्क्वायर ही बनेगा। तो इसका एरिया क्या होगा, ए प्लस डेल्टा है, वो कैसे आएगा, एल प्लस डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया आप एक चीज देखिए, ए की वैल्यू एल स्क्वायर है, इतना ध्यान रखना। अभी मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल्स टू में, इसका स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो बेटा आपको पता है ए और एल स्क्वायर क्या है, आपस में बराबर है। जब बराबर है तो इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना कि डेल्टा एल बहुत छोटी टर्म है, स्मॉल टर्म है, और अगर मैं किसी स्मॉल टर्म का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एल छोटी टर्म है, तो इसको क्या लिख दूं मैं, जीरो। तो बेटा डेल्टा ए किसके बराबर आ गया आपका, 2l डेल्टा एल, बोलो हाँ, ठीक है। अब एक चीज देखो, ओए निखिल बहुत पहलुओं में करके वहीं पे, ठीक है। अब एक चीज देखो, ए क्या होगा, बीटा ए डेल्टा टी, बोलो हाँ। अभी डेल्टा ए की वैल्यू पीछे निकाल दी ना। अच्छा, ये 2l डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी बेटा, एल अल्फा, सॉरी क्या होगा, अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है भैया, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको क्या लिखा, बीटा ए इधर बचा और इधर क्या बचा, 2 अल्फा एल स्क्वायर, बोलो हाँ। देखो एल और एल क्या हुआ, एल स्क्वायर होगा ना, और ए और एल स्क्वायर दोबारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी बीटा क्या हुआ, 2 अल्फा के बराबर आ गया। समझ गया। ऐसे ही आप जब एक क्यूब को, सुन लीजिए, अल्फा और गामा के बीच का रिलेशन ध्यान दीजिए, अभी आपको खुद करना ही वाला, ठीक है। ये क्यूब है, इसका साइड क्या है, एल है, इसकी साइड क्या है, एल है। टेम्परेचर क्या है, T1 है। हीट दो इसको, जैसे ही मैंने इसको हीट दिया तो इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल, है ना। टेम्परेचर क्या होगा, T2। अच्छा ये क्यूब है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब। इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, V प्लस डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब। चलो भैया सॉल्व करो फटाफट दोनों को, पहले वाला कॉपी कर लो, दूसरा वाला जल्दी करो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा आपका V प्लस डेल्टा वी बराबर में, इसका होल क्यूब खोल दो, एल क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डेल्टा एल और प्लस 3l डेल्टा एल स्क्वायर। पहले इसे जीरो कर दो और इसे जीरो कर दो, समझ गए ना क्यों, क्योंकि डेल्टा एल स्क्वायर और डेल्टा एल क्यूब बहुत छोटी टर्म है, ठीक है। तो अब इसको लिखो v प्लस डेल्टा वी, डेल्टा वी को क्या लिखोगे, v गामा, सॉरी गामा v डेल्टा टी, है ना। और ये हो जाएगा आपका एल क्यूब, और इधर भाई प्लीज भूलिए मत, 3l स्क्वायर, और डेल्टा एल को क्या लिखोगे, अल्फा एल डेल्टा टी, है ना। ये हो गया। अभी हमने क्या किया, v और एल क्यूब बराबर है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, गामा v डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ये इधर क्या हुआ, 3l क्यूब हो जाएगा ये, अब ये एल स्क्वायर और ये एल क्यूब हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो गया, तो आपका गामा इक्वल्स टू में 3 अल्फा के बराबर आ गया, आ गया। करो भैया जल्दी से फटाफट निकाल के लो। ठीक है, सारा रिलेशन हो गया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो भैया पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है भैया इसमें, कि जो स्मॉल गैप्स इज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल ऑफ द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के बीच में जो रेलवे बिछाई जाती है तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि गर्मी के टाइम में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन से उनकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। और अगर अगर उनकी लंबाई ऐसी बढ़े, भाई प्लीज, उनकी लंबाई अगर बढ़ेगी तो ट्रेन की पटरियां क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि वो हर जगह से फिक्स होती हैं। लंबाई फिर भी बढ़ेगी तो ट्रेन की पटरियां क्या होगी, टेढ़ी हो जाएंगी। टेढ़ी ना हो इसलिए बीच में क्या छोड़ देते हैं, गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है फ्लाई ओवर, जो गाटर वगैरह लगाए जाते हैं ना, उनके बीच में ना गैप छोड़ देते हैं। फ्लाई ओवर में भी देखा होगा आपने, क्या फ्लाई ओवर देखा है, फ्लाई ओवर जब बिछाते हैं तो गैप छोड़ देते हैं। तो गैप इसलिए छोड़ देते हैं ताकि भैया गर्मी के टाइम में जब एक्सपेंशन हो तो भैया वो गैप क्या हो जाए, फिल हो जाए, ठीक है। क्लॉक पेंडुलम इनवर का क्यों बना होता है, क्योंकि इनवर के अंदर लेंथ में किसी प्रकार का कोई एक्सटेंशन नहीं होता। अब नहीं होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम का, फिक्स रहेगा।
क्योंकि टाइम पीरियड पेंडुलम क्या होता है, टी इक्वल्स में 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। एल कांस्टेंट, बाकी सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट ही, तो वो भी टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सब ऐसी है। ठीक है, ये वाला अच्छा टॉपिक है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है भाई, प्लीज। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है आपकी, चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, तो भैया एक बात ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या घटती है, डेंसिटी। तो यानी किसी भी चीज का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसके वॉल्यूम में बदलाव की वजह से, ठीक है भैया, उसकी डेंसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ये जो डेरिवेशन है एक बारी करो, आपको ये फॉर्मूला बता देता हूं मैं, ये फॉर्मूला आया कहां से, सुन लीजिए। ये फॉर्मूला देखिए बेटा, ये वाला फॉर्मूला देखिए, आपको पता है डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होता है, गामा वी डेल्टा टी, यही होता है। तो डेल्टा वी क्या होगा, ओए ये क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम को वी से लिखा मैंने, गामा वी डेल्टा टी। ठीक है, तो इस वी को इधर ले आओ, तो वी डैश इक्वल्स में क्या होगा, वी प्लस गामा वी डेल्टा टी। अब वी कॉमन ले लो, तो वी कॉमन लोगे तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला यहां से आया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओ आप। ठीक है, ये करो, ये आ रखा है, जल्दी करो। देखिए भैया, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, भाई प्लीज ये ध्यान रखना, पानी का पहले दो बात मेरी सुन लो, 4 डिग्री पे पानी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी बात, प्रेशर बढ़ाने से हमेशा चीजों की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और प्रेशर घटाने से चीजों की डेंसिटी क्या होती है, घटती है। अब देखिए भैया सुन लीजिए, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कह रहा है भैया, ठंड के टाइम में देखिए पानी के साथ क्या होता है कि पानी का टेम्परेचर अगर 4 डिग्री से कम करोगे तो भी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब बर्फ की तरफ जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। या पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री से बढ़ाओगे तो भी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। डेंसिटी कम होने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, पानी का जो वॉल्यूम होता है 4 डिग्री पे सबसे कम होता है, क्या होता है, और जब वॉल्यूम सबसे कम होगा तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए पानी और 4 डिग्री पे पानी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। अगर मैं डेंसिटी ज्यादा बोलूंगा पानी की तो समझ जाना पानी किसमें है, लिक्विड या सॉलिड, लिक्विड। अगर मैं पानी की डेंसिटी मैक्सिमम बोलूंगा या ज्यादा बोलूंगा तो समझ जाना पानी अपनी लिक्विड स्टेट में है, ना कि सॉलिड स्टेट में। अब एक चीज देखिए भैया, कह रहा है कि भैया ठंड के टाइम में, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है। ठीक है भाई, प्लीज देखिए, किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल के लिए। ठीक है, ठंड के टाइम में ऐसे इलाके जहां का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वहां पर बर्फ जम जाती है पानी के अंदर, तो अब इस चीज का, इस भाई प्लीज, पानी की इस प्रॉपर्टी के हिसाब से वहां के एनिमल जिंदा रह पाते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती पानी की तो भैया वहां के एनिमल जिंदा नहीं रह पाते कोई। अब क्या होता है, जैसे टेम्परेचर क्या होता है, गिरने लगता है। अब आपको पता है जैसे टेम्परेचर गिरेगा, अच्छा मान लो नॉर्मली क्या था, 40 डिग्री था, क्या था, 40 से 36 होगा, तो पानी की डेंसिटी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। अब जब मैं 4 की तरफ आऊंगा, चाहे मैं नेगेटिव से 4 की तरफ आऊं, चाहे मैं पॉजिटिव से 4 की तरफ आऊं, पानी की डेंसिटी बढ़ेगी। समझ गए, 4 की तरफ आने पर डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती। 40 से 30 हुआ तो मैं 4 की तरफ आ रहा हूं, नहीं आ रहा, आ रहा हूं, पानी की डेंसिटी क्या हुई, बढ़ी। और हाई डेंसिटी वाली चीज क्या होती है, नीचे आ जाती है। तो जो 30 डिग्री वाला पानी था वो क्या आ गया, नीचे आ गया। और टेम्परेचर कम हुआ वहां का, और टेम्परेचर कम हुआ, डेंसिटी और बढ़ी, और पानी आता गया आता गया आता गया। जैसे 4 पर पानी आ गया, पानी की डेंसिटी मैक्सिमम थी, 4 डिग्री वाला पानी आपको कहां मिलेगा, सबसे बॉटम पे मिलेगा। ठीक है भैया, इससे ज्यादा वाला पानी ऊपर है, इससे ज्यादा, समझ गया। अब जैसे 4 हुआ, 4 पर डेंसिटी मैक्सिमम थी, 4 वाला पानी सबसे आपको नीचे मिलने वाला है। और 4 डिग्री पर पानी क्या होता है, हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है ना। अब देखिए, अब 4 पे तो टेम्परेचर रहेगा नहीं बाहर का, वो लगातार क्या होगा, कम होगा। अब कम होकर क्या हुआ, 3 हुआ। अब 3 की डेंसिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, अब 4 से दूर जा रहा हूं मैं, अगर मैं 4 से 3 हो गया तो मैं 4 की तरफ आ रहा हूं, 4 से दूर जा रहा हूं, 4 से दूर जा रहा हूं। अब जैसे ही मैं 4 से दूर जाना चालू करूंगा दोबारा से, चाहे मैं नेगेटिव की तरफ जाऊं, चाहे मैं 4 से पॉजिटिव की तरफ जाऊं, तो डेंसिटी क्या होती है, कम होने लगती है। अब जैसे ही मैं 4 से दूर गया तो 3 वाले की डेंसिटी क्या है, थोड़ी कम है, तो 3 वाला क्या मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा, फिर 2, फिर 1, और जैसे 0 हुआ पानी क्या हुआ, बर्फ जम गई।
अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ गया। तो अंदर पूरा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 वाले पानी होंगे, और ये सब क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे, और बाकी ऊपर क्या जमी रहेगी, ठंडा पानी, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल है किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल के लिए। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो सारे एक्वेटिक एनिमल क्या होते, अब तक खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, हो गया। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है, भाई प्लीज, स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो बॉडी का केवल क्या चेंज करती है, टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट। उसकी स्टेट नहीं चेंज करती, केवल क्या चेंज करती है, टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर डिफाइन स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट अगर आपको डिफाइन करना है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ठीक है भैया, बाय 1 डिग्री। ठीक है, किसी भी मास का आपको अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या कहते हैं भैया, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ specific heat of a substance may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass through unit degree. It depends upon the nature of substance. ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए क्या होता है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जिसके लिए ज्यादा होगी उसको ज्यादा हीट लगेगी 1 डिग्री राइज करने में, जिसके लिए कम होगी उसको कम टेम्परेचर लगेगा 1 डिग्री राइज करने में। बताओ, आप पानी रखते हो, भगोने में पानी रखो 1 किलो, और 1 किलो का कोई बर्तन रखो, कौन जल्दी गर्म होगा, पानी या वो भगोना? पानी जल्दी गर्म नहीं होगा, भगोना, क्योंकि भगोना जल्दी गर्म होगा, इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, कम है। थोड़ी सी हीट ली, टेम्परेचर को क्या किया, ज्यादा राइज किया। पानी की स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत ज्यादा, इसलिए ज्यादा हीट लेगा तब जाके उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। समझ गए। तो इसीलिए भैया पानी की स्पेसिफिक हीट आपकी क्या होती है, सबसे ज्यादा। पानी की स्पेसिफिक हीट के ज्यादा का मतलब क्या हो गया, ज्यादा हीट, तब जाके इसको टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और कम स्पेसिफिक हीट मतलब थोड़ी हीट में क्या करेगा, टेम्परेचर बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा। अब देखिए भैया, यहां पे नोट में कुछ बातें लिखी हुई है, भाई प्लीज बोलिए मत। अरे नोट में कुछ बातें लिखी हुई है, लिखा हुआ है, इफ स्पेसिफिक हीट इज मोर देन हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी हीट की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा होगी। और वाटर के पास स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए गर्मी के टाइम में मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। मुंबई जितने भी सी वाले जो समुद्र के पास वाले इलाके हैं ना, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी भी, एकदम सूरज एकदम टॉप पे रहता है, फिर भी वहां पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। पता क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा सूरज टॉप होने होगा तो ये क्या होगा, वो जो हीट आएगी उसको पानी लेगा, और पानी जब लेगा तो भैया पानी का अमाउंट वहां पे बहुत ज्यादा है, हर जगह पानी है, पानी को बहुत सारी हीट चाहिए टेम्परेचर राइज करने के लिए, तो इसलिए वहां का टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं हो पाता पानी की प्रेजेंस की वजह से। समझ गए भैया, आगे बढ़े। फिर आता भैया स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 1 किलोग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट लगेगी उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा, m किलोग्राम का, अब अब आपको पता है भैया, जितना ज्यादा मास रहेगा उतनी ज्यादा हीट लगेगी, और जितना ज्यादा आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा उतनी ज्यादा हीट लगेगी। कंबाइन कीजिए, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, जिसे हमने क्या बोला, स्पेसिफिक हीट। क्या बोला, इसको एस से लिखते हैं, एस की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। ठीक है भैया, ये हो गया आपका। अच्छा, यहां पर ये फॉर्मूला, ये क्या है, केवल स्पेसिफिक हीट का, ये बताता है 1 किलोग्राम का 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी हीट लगेगी। और ये फॉर्मूला क्या है, एम किलोग्राम का डेल्टा टी राइज करने के लिए जितनी हीट लगेगी वो ही है। समझ गया, तो इसे चीज को ध्यान रखना। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अगर एस क्या है, 100 है, एस 100 मतलब स्पेसिफिक हीट 100 है, इसका मतलब इसके 1 किलोग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट लग रही है, 100 जूल। कितना मास है उसका, 4 किलोग्राम। कितना टेम्परेचर चेंज करना है, 50। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला करोगे ना, चलो हो जाएगा। फिर आता है मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या आता है, तो भैया वो हीट जो 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दे उसको हम क्या कहते हैं भैया, मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। वो हीट, हाँ हाँ, राहुल आउट हो गया।
ठीक है, वो हीट जो 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे, उसे हम क्या कहते हैं भैया? मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। जितना ज्यादा मोल रहेगा उतनी ज्यादा हीट लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया, इसे हम कहते हैं, हमने क्या बोला? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या बोला? अच्छा, ये कौन सी हीट है? तो n मोल का डेल्टा टी बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो ये है। और ये कौन सी हीट है? 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी वो क्या है? सी है। सी कौन सी हीट है? 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसे सी कहते हैं। और क्यू क्या है? n मोल का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने की जो हीट लगेगी वो क्या है? ठीक है, अब यहां पर लिखा भी है मैंने हिंदी में, आपने सबके पास नोट्स पढ़े होंगे तो आप वहां से देख ही लेना। अच्छा, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट 100 है, इसका मतलब क्या है कि इस सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट लग रही है? 100 जी। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखिए भैया, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो भैया एक बात ध्यान में रखना भाई प्लीज, हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी चीज का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना, जो भी हीट लगेगी उसकी हीट कैपेसिटी होगी। समझ गया? हीट कैपेसिटी में आप किसी बॉडी को 1 डिग्री राइज करो। अच्छा बताओ, मेरी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी या इस कुर्सी की हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी? मेरे साइड, मेरा मास ज्यादा है तो मुझे ज्यादा हीट लगेगी अपना 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, इसका मास कम है। तो हीट कैपेसिटी जब भी बोला जाएगा तो भैया आपको फॉर्मूला एक पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है बेटा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में एस एम डेल्टा टी। इसमें आपको केवल 1 ही डिग्री बढ़ाना है इसमें आपको। तो ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थर्मल हीट क्या? एस एम। क्या हो जाएगा? यहां पर आपको 1 डिग्री ही, भाई प्लीज, केवल यहां पर आपको 1 डिग्री ही टेम्परेचर बढ़ाना है। समझ गए? 1 डिग्री से ज्यादा आपको नहीं बढ़ाना। जो हीट लगेगी उसी को हम क्या कहते हैं भैया? थर्मल कैपेसिटी। जिसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए पानी की थर्मल कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और बाकी और मेटल की थर्मल कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। समझ गए? तो थर्मल कैपेसिटी में आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे, और फॉर्मूला क्या होता है? एसएम। किसका कितना होता है? एसएम क्यों है? क्योंकि बताइए भैया, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आपको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट लगेगी। बड़ा भगोना जल्दी देर में गर्म होता है, और छोटा भगोना क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, फिर आता है भैया वाटर इक्विवेलेंट। क्या आता है? तो वाटर इक्विवेलेंट है क्या? ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट है कि अगर वाटर की थर्मल कैपेसिटी मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है, जो किसी सब्सटेंस की थर्मल कैपेसिटी के बराबर है, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस वाटर के क्या है? इक्विवेलेंट है। मतलब मान ले तेरा मास क्या है? 50 किलो है, और मैंने क्या किया, तेरे को 100 जूल हीट दी, तेरा टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया। तो ले, तेरा मास 50 केजी है, मैंने तेरे को 100 जूल हीट दी, तेरा टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 1 डिग्री। मैंने पानी को भी, पानी का अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन पानी को भी 100 जूल हीट दी, उसका भी कितना बढ़ गया? 1 डिग्री बढ़ गया। तो यानी तू क्या है? पानी के इक्विवेलेंट है। तुझे क्या कहेंगे? वाटर इक्विवेलेंट। फॉर्मूला सेम है, थर्मल कैपेसिटी दोनों की सेम है ना, थर्मल कैपेसिटी दोनों की सेम हीट में सेम टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? एस एम। क्या होगा? एस एम। हर्षित राणा छक्के मार रहा है भाई। 251, 351। अभी एक ओवर बचे इसके बाद। ओए देखिए, समझ गए? ओए, ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट समझ में आ गया ना भैया? ऐसा कोई सब्सटेंस जो उतनी हीट में, वाटर इक्विवेलेंट क्या निखिल बता? वाटर इक्विवेलेंट जब थर्मल कैपेसिटी वाटर के इक्विवेलेंट होती है, जूता निकालूंगा 4 जूते मारूंगा एक ही जगह पे। ठीक है, जब दो सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की थर्मल कैपेसिटी पानी के बराबर हो तो उस सब्सटेंस को वाटर का क्या कहते हैं बेटा? इक्विवेलेंट कहते हैं। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? वो हीट जो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या करे? बढ़ा दे। कैलोरी मीटर क्या है भैया? सुन लीजिए भैया, कैलोरी मीटर क्या है? तो कैलोरी मीटर एक डिवाइस है जो दो सब्सटेंस के बीच में, भैया क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको याद होगा मैंने कराया था क्वेश्चन,
और कैलोरीमीटर में आता ही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बड़ा सिंपल सा, कैलोरीमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि दो सब्सटेंस के बीच में हुए हीट के लेन देन के बारे में बताता है। सुन लीजिएगा, अब समझिए इस चीज को। न्यूमेरिकल कोई नहीं है, न्यूमेरिकल बड़ा आसान है, इसमें फॉर्मूला आपको वही पूछे वाले यूज होंगे, ठीक है। देखिए, मैंने कहा दो सब्सटेंस के बीच में होने वाले हीट के लेन देन के बारे में कौन बताता है भैया? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर डिवाइस है। अच्छा, इसका फंडा बड़ा सिंपल सा है, जो एक सब्सटेंस जितनी हीट लूज करेगा, दूसरा सब्सटेंस उतनी हीट क्या करेगा? गेन करेगा। हीट लॉस करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी यहां पे कौन सी हीट इन्वॉल्व हो रही है? स्पेसिफिक हीट इन्वॉल्व हो रही है। समझ गया? इसका, इसकी थ्योरी देखिए, इसका डायग्राम या इसका देखिए, डायग्राम बड़ा आसान है, डायग्राम ध्यान रखना, ठीक है, कुछ भी नहीं डायग्राम में। इसके न्यूमेरिकल कल मैं दो न्यूमेरिकल कराऊंगा और दो में से एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। कल की क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, कल ही मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भैया। नहीं नहीं, कल हो सकता है मैं सुबह रखूं क्लास, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है। ठीक है,